थैंक यू। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। तो आज से हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ दें। तो इसमें जैसे पहले बताया था, हमने जो भी भजन पढ़ा, आप सबने मीनिंग भी देखा होगा उसके अंदर। उसमें हम गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे जो परंपरा है उसमें हमारे जो आदि शिक्षा गुरु हैं वो श्रील प्रभुपाद हैं। हम उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं अब। तो हम ऐसी प्रार्थना की, हमने अभी जो मंगलाचरण किया उसमें भगवान से और गुरुदेव से प्रार्थना की है कि हम जो एक उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में और समझना चाह रहे हैं, उसमें हमारा मार्गदर्शन करें और हम इसको समझ पाएं अच्छे से। बिल्कुल साधारण भाषा में हिंदी में लिखा हुआ है, चरित्र कथा रूप में है, तो समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मेट ये रहेगा कि हम सभी भक्त जैसे हमेशा हैंड रेज करते हैं उस तरह से हैंड रेज करेंगे, और एक एक पैराग्राफ या एक एक जो कथा है उसको पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और अंत में लास्ट के 10 मिनट हम पहले रुक जाएंगे। तब हम एक काइंड ऑफ समरी करने की कोशिश करेंगे कि सबने जो अब तक पढ़ा है उसमें से क्या क्या आपको की पॉइंट्स लगे इस पूरी कथा के अंदर, क्या आपको विशेष लगा प्रभुपाद जी के जीवन के जो आज हमने पढ़ा उसमें, और प्रभुपाद जी के जीवन से हमको क्या शिक्षा मिली। ऐसे तो ऐसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर वहां से हम बोलेंगे हैंड रेज में से। तो स्टार्ट करते हैं इसमें नंदिनी माता जी से। नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अध्याय 1। बचपन। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की घन घन सुन हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे। श्रील प्रभुपाद। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कुछ मुसलमान और अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों में यत्र तत्र घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। दूसरे दिन सितंबर 9, 1896 कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जबकि कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता गौर मोहन थे और उनकी माता रजनी ने उनका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी, अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय, हरे कृष्ण माता जी पर हरे कृष्ण। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड आ गए।
एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान व्याख्याता बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अभय चरण दे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनकरडाइन का मुख्यालय और ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेलजोल था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्रियां साड़ी। ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 151 हडसन रोड, उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन दे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे और अभिजात सुवर्ण वणिक संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से हो गया था, जो कि सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। मलिक मूलतः देव परिवार के सदस्य थे, जिसका संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु ब्रिटिश पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने देव परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मलिक स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद देव परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। हरे कृष्ण हरिसन। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी। और बोलिए। अच्छा, गौर जगन्नाथ प्रभु। हरिसन। हेमलता माता जी। हरे कृष्णा। कहाँ से? हरिसन रोड की दोनों ओर की संपत्तियों का एक लंबा सिलसिला लोकनाथ मलिक का था और इनमें एक 3 मंजिला मकान के कुछ कमरों में गौर मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क पर राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहां गत 140 वर्षों से मलिक राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करते आए थे। मलिकों की दुकानों की आय से श्री विग्रह और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारी का खर्च चलता था। हर प्रातःकाल जलपान के पर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के श्री विग्रहों का दर्शन करने मंदिर में जाते थे। एक बड़े थाल में भात, कचौरियां और सब्जियां रखकर श्री विग्रहों को अर्पण करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे 5 पड़ोस के आए दर्शनार्थियों में करते थे। अभय चरण नित्य प्रति के दर्शनार्थियों में थे। साथ में उनकी माता होती, पिता होते या नौकर होता। शील प्रभुपाद। मैं सिद्धेश्वर मलिक के साथ एक ही बच्चा गाड़ी में सवारी करता। वह मुझे मोती कहता और उसका उपनाम सुबुद्धि था। नौकर हम प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। नौकर हम दोनों को साथ चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो वह पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी न करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग न होते। जब बच्चा गाड़ी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो साइकिलों और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, उस समय दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के लंबे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रहते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चों का मुग्ध ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बालुए पत्थर में बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता, और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते, तो वे अपने ऊपर दो प्रस्तर सिंहों को देखते, जो अपने दाहिने पंजे आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन के आहन करता और संरक्षक भी की तरह स्थित थे। थोड़ा ऊपर कर, बचपन नीचे। कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग हरे 1.5 कृष्णा। फुट माता जी लेफ्ट माता साइड जी, में हरे जाइएगा, कृष्णा माता जी, लेफ्ट साइड में पेज पढ़ना। नंबर 4। जी जी जी। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस और बत्तियों वाले दीप स्तंभ खड़े थे। ये वर्ड समझ परिधान युक्त परिधान युक्त युवती की एक प्रतिमा भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गौरैये झाड़ियों और वृक्षों में फुदकते रहते या एक एक कर जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर से उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुटरगू करते रहते। फिर कभी अचानक वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो दूसरे अड्डों पर जा बैठते या नीचे आंगन में उतर आते। सादी सूती साड़ियां और सफेद धोतियां पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगालियों से तरह तरह की ध्वनियां उठ रही होती। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुक कर काली चमकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते। हरे अंदर के कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। अंदर के आंगन की ओर जाने वाले भारी दोहरे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा और फिर वह सूर्य के प्रकाश से चमचमाते मुख्य आंगन में प्रविष्ट हुआ। वहीं उनका सामना 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ की पत्थर की एक प्रतिमा से हुआ। विष्णु के वहां गरुड़, जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी है, एक घुटने पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना से जुड़े हुए थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन को बुहारते और धोते हुए 2 नौकरों से आगे बढ़ी। अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम रह गया था। स्वयं मंदिर क्षेत्र और जो पैविलियन की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरा जैसे था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की एक छत थी। मंदिर के पैविलियन की बाईं ओर की सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान श्री विग्रह के दर्शन करती हुई खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को और निकट ले गया। दोनों बच्चों को बाहर निकालना और हाथ पकड़ा और आदर पूर्वक वह उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। श्रील प्रभुपाद राधा हरे गोविंद कृष्णा मंदिर। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कालीचरण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। श्रील प्रभुपाद राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने का मुझे स्मरण है। मैं घंटों मूर्ति को सद्य स्नात और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले देखा करता था प्रभु जी।
मैं घंटों मूर्ति को हाँ, देखा करता करता था। तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। सद्य स्नात और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों के कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जो उनके बाएं खड़ी थी कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित थे। राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटनों पर मुड़ी हुई और दाहिना पग बाएं के आगे स्थित चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाई थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे हुए कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे मैं कृष्ण। पढ़ूं? कौन बोल रहे? कोमल काली वाले। कोमल माता जी, आपने हैंड रेज नहीं कर रखा अभी भी? मैंने पहले किया था शायद। हाँ, अभी किया आपने। आप पढ़ हाँ, सकते हैं, बट ऐसे ही प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि आपका हैंड नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। और ऐसे बीच ठीक है। एकदम मतलब कोई ऐसे सारे ही बोलने लगेंगे ना बीच में, फिर अदरवाइज। आप नए आए इसलिए आपको बता रहे हैं, आगे से ध्यान अच्छा। रखिए। चलिए आप कीजिए, पढ़िए आगे। हाँ। ओके। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का मोटा लेप लगा था। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी, जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंची थी। तूरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे में बुने उनके कंठमाला चमचमा रहे थे। राधा रानी के बावजूद सोने के थे बाजूबंद सोने के थे और कृष्ण दोनों सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरों कंधों पर ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिसन रोड और उसके इधर उधर का जीवन विस्मृत हो गया। आंगन में पक्षी कलरव करते रहे। दर्शनार्थी आते और जाते रहे, किंतु अभय मौन खड़े रहे। परम ईश्वर कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन में आत्मविभोर। तब भक्तों हरे के कृष्ण मंत्र। माता जी। हरे कृष्ण। रुकिए आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलिए। रचना तिवारी माता जी। और प्रभु जी हरे माता जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इतना जल्दी जल्दी स्टॉप मत कीजिए माता जी, ये जो नीचे तो खत्म ही होने वाला था एक पैराग्राफ के बाद स्टोरी, तो वो कंप्लीट करने देगा अभी। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की। उनकी धूम तरंगे हवा में उठती रहीं। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया। फिर एक शंख, एक रुमाल, एक पुष्प, एक चामर और एक मोर पंख। अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त हुआ। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड की बीमारी में पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गौर मोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना है यही तो वह मर जाएगा, किंतु हम मांस भक्षी नहीं हैं। और गौर मोहन ने तर्क किया, हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता न करें, डॉक्टर बोस ने कहा, मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार मर्तबान में लाऊंगा। आप केवल। गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि वह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो। अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे के पानी देने में बड़ा आनंद आता था।
किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। बाल होगा। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तीलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका से मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गाने में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। गौर मोहन हरे विशुद्ध कृष्ण माता जी, वैष्णव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फतेह प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण श्री कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं और भूख के कारण वे कपड़े न कुतरें। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्रवत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हें समझाना जरूरी है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। शील प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत ना होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम का 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का विवाह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने, पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कोयला फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे। वे साल भर के लिए गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हों तो 2 हाथ से तुम कितना विरोध कर सकते हो। यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे बाजार करने चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते।
तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात में 10 बजे के घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की धुन ठन ठन घन घन सुन हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम का प्रचार करें और मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन सीखें। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाएं। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्रॉम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो उस स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा, वह शराब पीने लगेगा और औरतों के पीछे भागेगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उस नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने का क्या मतलब है? यह जरूरी नहीं, लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंचते थे। शिक्षक का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और उंगलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीन नी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाने लगे और गौर मोहन उन्हें सुनकर प्रसन्न होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रेखा अवस्थी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िए। अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौड़ी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौड़ियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौड़ियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते जाते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौड़ियां पकाते देखना उन्हें बहुत पसंद था, और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों के से कचौड़ियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते, उनके भीतर और बाहर सभी जेबें न भर जाती। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए कचौड़ियां बनाई जाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया, और जब गौर मोहन घर आए तो उन्होंने पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि कचौड़ियों के लिए किस तरह से जिद कर रहा था। उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौड़ियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को
जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौड़ियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात में घर लौटते थे तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर में चक्कर लगाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ के सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मंगाकर भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खेलने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिता ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा गौर मोहन बोले। उन्होंने एक बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले और वे सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। तब गौर मोहन ने दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तो अभय शांत हो गए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुसुमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी। एक सेकंड माता जी, वो स्क्रीन पीछे वाले एक लाइन रह गई है पिछले पेज की। हाँ, लास्ट लाइन। हाँ, मेरे पास तो जो बुक है उसमें तो नहीं, आपको नहीं बोल रहा माता जी, स्क्रीन शेयर कर रहा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़िए माता जी आप। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भाव प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में समय कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे ये सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। और मन की भांति रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर यह न कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वह अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा इसे मैं बाद में निकालूंगी तो अभय रोने लगी। अभी निकालो अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। श्री प्रभुपाद। यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती
और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हार्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपनी हट का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बला डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती। श्री प्रभुपाद, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती, उस समय अवय उपस्थित रहते। सदस्यनाथ वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि तो स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनर्आश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फांदने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन कर रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा। अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो परवादी अवसरों पर अपने तलवे रंगती है, अभय ने अपने पैरों के तलों को लाल रंग से रंग डाला। तो उनकी माँ ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पंकज बख्शी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। अभय अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिता उन्हें लाड प्यार देंगे, अभय ने कहा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, गौर मोहन ने कहा। ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए कहा है, 4 रुपए पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और गोद में उठाकर ले जाता। कई बार इस प्रकार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अभय अपने से स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए, यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेड़ दिया, अभय ने लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांव में शाम को एकत्र होते
और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते, उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते थे। घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बंगला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय की महाभारत में पैठ हो गई। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी हरे कृष्णा छोटी माता जी, बहन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। नेक्स्ट शिखा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अभय अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरणी प्रायः उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तो सहायता के लिए वे भगवान की प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी। चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार थी। एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती, और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचता था। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते, जो धूली में अतिरिक्त कुछ न थी। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाली जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे। मलिक की कलकत्ता रथ यात्रा सब में विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रह सजाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत में सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान श्री कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील के रथ यात्रा पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों को जा सके। अभय हरे की कृष्ण इच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नेक्स्ट राजरानी माता जी। माता जी आप म्यूट हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो। आप नहीं है तो कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वो अपनी रथ यात्रा निकाल सकें। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौर मोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाई थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकान पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके वश की बात नहीं है। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास आई और उसने पूछा कि क्या बात है। गौर मोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओह, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना था, लेकिन वह तब भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, करीब 3 फुट ऊंचा। गौर मोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मुरम्मत करवा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए
और उनके ऊपर वितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौर मोहन रंग ले आए और अभय ने रथ की स्वयं रंगाई की, पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों का व्यवस्था उन्होंने बड़े लगन से की थी। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मनीषा गर्ग माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। अगर माता जी नहीं है तो फिर मंजू द्विवेदी माता जी। मंजू द्विवेदी माता जी भी नहीं है तो यस किरण। प्रभु जी, यस हाँ प्रभु पढ़िए जी। माता जी, पढ़िए। हाँ, एक सेकंड प्रभु जी, ये ऊपर नीचे हो गया, कहाँ से पढ़ना था प्रभु जी? अभय अपने साथियों के नहीं उससे, हाँ वहीं से, वहीं से, हाँ। हाँ, अभय अपने साथियों से सहायता लेते लेते विशेषकर अपनी बहन भवतारिणी से, और वे उसके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रश्न, पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर उनके लिए विशेष व्यंजन बना देती ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सकें। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग परिवार के लोग जमा होते। आवाज नहीं आ रही माता जी। कमलिनिया गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हैं श्रीमती राधा रानी? आवाज नहीं आ रही मतलब? हमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। पिछले पैराग्राफ से ही पढ़े तो अच्छा हुआ। पुरी की यात्रा से पढ़े प्रभु जी। हाँ, पढ़ रही हूँ। आ रही आवाज अभी? अभी आ रही है। हाँ, पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार आवाज गई। पिताजी आवाज गई आपकी। एक नेट का शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक ठीक है, हाँ अभी ठीक है। का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा कोई पढ़ सकता है? हाँ जी प्रभु जी, बताइए कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मनीषा माता जी हाँ प्रभु जी। पढ़िए यहाँ माता से जी आप। यहाँ से पढ़ना है ना प्रभु जी कि हाँ अभय जी, हाँ जी। और पूरी उनकी पूरी बहन पूरी 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 पुरी की पूरी रथ पूरी। यात्रा पुरी की रथ यात्रा नीचे है। नीचे एक पुरी की रथ सेकंड, यात्रा वो हिल गया माता जी, एक सेकंड देखती हूँ। यहाँ से पढ़ दूं प्रभु जी? अभय और उनकी बहन भवतारिणी, दिख नहीं रहा हूँ। माता जी हरे कृष्ण माता जी, उसके नीचे वाला पैराग्राफ है जो आप पढ़ रही है, उससे नीचे पैराग्राफ है, पूरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी। अच्छा जी 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 जी। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा भजन गाते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और संयुक्त बंगाली भजन की कर्राई कमलियां गाने में बच्चों को मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हैं श्रीमती राधा रानी? कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके सर्वाधिक कोष कृष्ण को, श्याम रतन को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो कुछ देखा था
उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रह के वस्त्राभूषणों से सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। यह सब तमाशा देखकर गौर मोहन के मित्र उनके पास आ गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, यह क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, यह सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ, यह सब केवल बच्चों का खेल है। ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से वंचित कर रहे हैं। अभय अभाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूलमालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अब रुकते हैं हम।